नमस्कार दोस्तों। आज हम आपको क्यूब निकालना या घन निकालना सिखाते हैं। देखिए, पहले से पहले घन किसे कहते हैं? घन किसे कहते हैं? किसी संख्या का 3 बार गुणा कर दिया जाए तो उससे घन कहते हैं। ठीक है, जैसे इसे हमें दिया गया 1 का क्यूब। ठीक है, तो 1 का इसका मतलब है कि 1 को 3 बार गुणा किया गया है। 1 गुणे 1 गुणे 1। ठीक है, इसे हल करेंगे कितना आएगा? 1 आएगा। ठीक है, इसी प्रकार हमें दिया गया है 2 का क्यूब। ठीक है, 2 का कहा कि इसका मतलब है कि 2 का 3 बार गुणा किया गया। 2 का कितनी बार गुणा किया गया? 3 बार। 2 गुणे 2 गुणे 2। ठीक है, इसी प्रकार 3 का 3 बार गुणा। 3 गुणे 3 गुणे 3। ठीक है, ये कितना होगा? 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, बराबर कितने के? 8 के। 3 त्रिक का 9, 9 त्रिक 27। कितना हो गया? 27। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए सभी संख्याएं दी गई। ठीक है, इसी प्रकार यदि हम 1 से लेकर 10 तक क्यूब याद कर लेते हैं, 1 से 10 तक क्यूब हम याद कर लेते हैं, तो तब संख्याओं का दो संख्याओं का हम क्यूब निकाल सकते हैं जल्द से जल्द। ठीक है, जैसे देखिए यहाँ दिया गया है हमें कितने का क्यूब? 12 का क्यूब। ठीक है, 12 का क्यूब निकालना है। ठीक है, 12 का क्यूब निकालने से पहले हम यहाँ पर इसको क्यूब को एक बार देख लेते हैं। ठीक है, जैसे 1 का क्यूब दिया गया है, 1 दिया गया है, 2 का 8 दिया गया है, 3 का 27 दिया गया है, 4 का 64, 5 का 125, 6 का 216, 7 का 343, 8 का 512 तथा 9 का 729 दिया गया है तथा 10 का 1000 दिया गया है। ठीक है, इसे अब इसे देखिए क्या करते हैं। इसका हम एक फार्मूला लिखते हैं। ठीक है, इस प्रकार करते हैं। ठीक है, इसे हम 20 से 1 डिवाइड कर देते हैं। ठीक, 20 से डिवाइड करते हैं। इसके बाद 1 का क्यूब लिखते हैं। 1 का क्या लिखते हैं? क्यूब लिखते हैं। फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? 1 का वर्ग करके 2 से गुणा करते हैं। 1 का वर्ग गुणे 2 करते हैं। ठीक, फिर अगले स्टेप में क्या करते हैं? इसका वर्ग करके इससे गुणा करते हैं। ठीक, 1 गुणे 2 का 1 गुणे 2 का वर्ग करते हैं। फिर अगले स्टेप में इसका वर्ग क्यूब करते हैं। ठीक है, 2 का क्यूब करते हैं। ठीक, अब देखिए इसका हम विस्तार करते हैं। ठीक है, 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। 1 का वर्ग 1 होगा, गुणे 2 होगा तो कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। 1 होगा, फिर 2 का वर्ग 2 होगा, फिर 2 का 1 में गुणा करेंगे कितना आएगा? 4 आएगा। ठीक है, 2 का वर्ग 4 होगा, 4 का 1 में गुणा करेंगे तो 4 आएगा। ठीक, फिर 2 का क्यूब कितना होता है? 8 होता है। ठीक है, अब देखिए अगले स्टेप में हम क्या करते हैं? इसको छोड़कर इसका डबल करते हैं। ठीक है, 4 का डबल कितना होगा? 8 होगा। 2 का डबल कितना होगा? 2 का डबल 4 होगा। ठीक, अब देखिए इसको हम जोड़ लेते हैं। इसको हम जोड़ लेते हैं। ठीक, जब इसको जोड़ेंगे हम तो 4 8 हो जाएगा यहाँ पर, और 8 4 12 के 2 हो जाएगा। ओके, हाथ कितना आया? 1, एक ही अंक लिखेंगे यहाँ पर। ठीक, इसके बाद 4 2 6, 6 1 7, 7 लिख देंगे। इसको हम यहाँ उतार देंगे। ठीक है, तो 12 का वर्ग कितना आ जाएगा? 17 28 आ जाएगा। ठीक है, इसी प्रकार जैसे देखिए इसी प्रकार हमें दिया गया कितने का वर्ग? 15 का वर्ग, 15 का क्यूब। ठीक है, कितना दिया गया है? 15 का क्यूब। 15 का क्यूब इसी प्रकार हम करते हैं। तो 1 का पहले क्या करेंगे? 1 का क्यूब करेंगे। तो 1 का क्यूब कितना होगा? 1 होगा। फिर 1 का वर्ग करके 2 5 से गुणा करेंगे। ठीक है, तो 1 का वर्ग 1 होगा, 5 से गुणा करेंगे तो 5 आ जाएगा। ठीक है, फिर इसका वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे। ठीक है, तो 5 का वर्ग 25 होगा, 25 गुणे 1 करेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। ठीक है, तो फिर 5 का क्यूब लिखेंगे। 5 का जब क्यूब लिखेंगे तो 5 का क्यूब कितना होगा? 125 होता है। ठीक, अब 125 इसको छोड़कर इसका डबल लिख देते हैं तो कितना हो जाएगा? 25 का डबल 50, और 5 का डबल कितना होगा? 10 होगा। ठीक है, अब इसको देखिए जोड़ते कैसे हम यहाँ पर सिर्फ केवल एक एक अंक लिखेंगे। ठीक है, एक एक अंक, बाकी को हासिल में जोड़ देते हैं। तो यहाँ 125 का कितना लिखेंगे? केवल 5 लिखेंगे। 12 को क्या ले जाएंगे? 30 में ले जाएंगे। ठीक है, तो फिर इसको हम देखिए कैसे जोड़ते हैं। इस 12 को इसमें लाके जोड़ देते हैं। जब 12 को इसमें जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 12 5 17, 17 के 12 5 17, 17 के 7 हो गया। ठीक है, हाथ कितना आया? 1, हाथ कितना आया? 5 2 7, 7 1 8, हाथ कितना हो गया? 8, और 8 को इसमें जोड़ेंगे। 8 5 13, तो 13 के 3 हो जाएगा। ठीक, 8 5 13, 13 के 3, हाथ कितना आया? 1,
हाथ कितना आया, एक 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 दो दो एक तीन, कितना हो जाएगा 33 75। तो 15 का वर्ग कितना, 15 का क्यूब कितना होगा 33 75। इसी प्रकार हम अगली संख्या का निकालते हैं। जैसे हमें दिया गया कितना, जैसे हमें दे दिया गया 21 का क्यूब, कितने का क्यूब 21 का क्यूब कितना होगा, इसे 20 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो इसका क्यूब लिखेंगे कितना होगा, दो क्यूब कितना होगा 8 होगा। x का वर्ग गुणे 1 कितना होगा, 2 का वर्ग गुणे 1 कितना हो जाएगा, 2 दूनी 4, 1 2 दूनी 4 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा। फिर इसका वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे कितना आएगा, एक का वर्ग 1 होगा, फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। फिर 1 का क्यूब कितना होता है 1, ठीक। अब इधर देखिए इसका डबल करके लिख देते हैं। तो 2 का डबल कितना होगा 4 होगा, 2 का डबल 4, 4 का डबल 8। अब इसको हम जोड़ देते हैं, कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, 6 आ जाएगा, 8 4 12 के 2 हो जाएगा 9, कितना आ जाएगा 92 61। 21 का क्यूब कितना होगा 92 61 होगा, 21 का क्यूब 92 61 होगा। इसी प्रकार जैसे हमें दिया गया 41 का क्यूब, ठीक है, 41 का क्यूब, इसी प्रकार हम इसे यहाँ से डिवाइड करते हैं, ठीक है। जब डिवाइड करेंगे तो 4 का क्यूब कितना होता है, 4 का क्यूब 64 होता है, ठीक है। तो 4 का वर्ग करके फिर अगले स्टेप में 4 का वर्ग करके 1 से गुणा करते हैं। तो 4 का वर्ग 16, 16 गुणे 1 करेंगे कितना आएगा 16। फिर 1 का वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे, तो 1 का वर्ग 1 होता है, फिर गुणे 4 करेंगे कितना आएगा 4 आएगा, ठीक। फिर 1 का क्यूब कितना होगा 1 होगा, ठीक। फिर इसको छोड़कर इसका डबल लिख देते हैं। तो 4 का डबल कितना होगा 8 होगा, 16 का डबल कितना होगा 32 होगा, ठीक है। फिर इसको हम जोड़ देते हैं, इसको जोड़ेंगे तो कितना आएगा 1 आएगा, 8 4 12 के 2 आएगा, हाथ कितना आया 1 हो गया, ठीक है। तो फिर 6 2 8 8 1 9, 9 को यहाँ लिख देंगे, ठीक है। तो फिर ये दोनों शेष में चले जाएंगे, 4 हो गया, 3 1 4 4 4 8 8 हो गया, 6 हो गया, ठीक है। कितना आ गया 68 921, 68 921। 41 का वर्ग कितना होगा 68 921, ठीक है। फिर अगली संख्या जैसे देख लीजिए, जैसे अगली संख्या हमें दिया गया है, जैसे अगली संख्या हमें दिया गया है कितना 33, 33 का क्यूब कितना होगा, ठीक है। फिर इसे भी हम यहाँ 20 से डिवाइड करते हैं, ठीक। 20 से डिवाइड करके इसका क्यूब लिखेंगे, 3 का क्यूब कितना होगा 27 होगा। फिर 3 का वर्ग करके 3 से गुणा कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा। फिर इसका वर्ग करके इसमें गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ठीक। फिर इसके बाद इसका क्यूब लिखेंगे कितना आ जाएगा 27 आ जाएगा, ओके। अब देखिए क्या करते हैं, इसको छोड़ते हैं, इसका डबल करते हैं, इसका डबल करके लिख देते हैं, ठीक है। 27 का डबल कितना होगा 54 होगा, 27 का डबल 54 होगा, ठीक है। अब इसको जोड़ते हैं, हम केवल यहाँ एक एक अंक लिखेंगे, बाकी को हासिल में ऐड जोड़ते हैं, हासिल बनाकर जोड़ते हैं, ठीक है। 27 का क्या लिखेंगे 7 लिखेंगे, 2 क्या हो गया हासिल हो गया, ठीक है। 7 4 11 11 2 11 2 13 के 3, हाथ हवा 1, ठीक है, हाथ हवा 1 1 यहाँ लिख दिए, ठीक। अब देखिए ये कितना होगा 7 4 11, 7 4 11 11 1 12 12 2 14 14 5 19 19 के 9, ओके। 19 के 9, हाथ हवा 1 1 यहाँ लिखेंगे, ओके। अब देखिए 7 7 5 2 7 7 7 7 14 14 1 15 15 के 5, ठीक। हाथ कितना आया 1, कितना हो जाएगा 3, ठीक। कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 35,937। 33 का वर्ग कितना होगा 35,937, 33 का वर्ग 35,937 होगा, 33 का वर्ग 35,937 का वर्ग। जैसे अगली संख्या दिया गया, कितना दिया गया, अगली संख्या हम देखते हैं। जैसे अगली संख्या कितना ले लेते हैं हम 83, ये 83 का क्यूब हमें निकालना, ठीक है। 83 का क्यूब, ठीक। अब इसे हम 20 से डिवाइड करते हैं। 8 का क्यूब कितना होता है 512 होता है, 8 का क्यूब 512, ठीक। अब 8 का वर्ग करके 3 से गुणा करेंगे, 8 टाइम 64, 64 गुणे 3 करेंगे, 64 गुणे 3 करेंगे कितना होगा 4 3 12 के 2 होगा, हाथ हवा 1, 4 3 12 2 हाथ
ठीक है। और फिर छात्र एक 18, 18 एक 19, कितना होगा 192, 192, ठीक है। फिर 3 का वर्ग करके 8 से गुणा करेंगे तो 3 3 का 9, 9 और 72, कितना हो जाएगा 72, ठीक है। अब फिर 3 का क्यूब लिखेंगे 27, ओके लिख दिए। अब देखिए इसका डबल करके जोड़ते हैं, 72 दूनी 7 दूनी 14, 140, 140 में 4 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 144, ठीक है। अब देखिए इसका डबल जब करेंगे तो 200, 200 दूनी 400 हो जाएगा। 400 में से 16 घटा दीजिए, 400 माइनस 16 तो कितना आ जाएगा 4, 9 में से 4 गया, 9 में से 1 गया, 9 में से 1 गया 8, 384, ठीक है। अब इसे देखिए हम लिख लेते हैं यहाँ पर। अब देखिए जोड़ते कैसे, इसे को हम जोड़ देते हैं, जोड़ते कैसे, इसका 7 लिखेंगे, हाथ चला जाएगा 2, 2 को यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। 2 को यहाँ लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 लिख दिया गया, ठीक है। फिर 7 दूनी 14, उस 7 14, 14 7 21, 21 21 6 21, 21 6 21 6 27, 27 2 29, 29 के 9, ठीक, हाथ हवा 2 प्लस 2 यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। इस सबको हाथ में बनाकर जोड़ते हैं, ठीक है। ये जोड़ते हैं, देखिए कैसे जोड़ते हैं, 9 10 9 9 हो गया,